दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और इस बात की भी उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी लोगों का जो मनोबल है अब बढ़ने जा रहा है। और देखिए दोस्तों, निराशा में ही आशा की किरण उठती है और वही व्यक्ति पुरोधा होता है जो निराशा में भी आशा का संचार करके जीत हासिल करने के लिए लगातार पहल करता है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल के साथ में जुड़ें। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकलने वाला है, क्योंकि इस पर ठोस आश्वासन मिल चुका है। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पश्चात आप लोगों के लिए अधिसूचना जारी होगी। राज्यसभा मैंने कहा गया कि 28 फरवरी तक नए आयोग के गठन पर पूर्ण फैसला हो जाएगा। मतलब जो अध्यक्ष बनने हैं, जिनको सदस्य बनना है, सब डिसीजन हो जाएगा। 12,091 पदों पर कल भर्ती के लिए काफ़ी कुछ पापड़ बेलने की स्थिति आई। मैं आपको अवगत कराना अपना फर्ज समझता हूँ कि 12,091 पदों के लिए कल लोग गए हुए थे अवमानना का केस लेके। हमने फरवरी में काउंसलिंग के लिए कहा था, लेकिन कराया नहीं। शासन ने वहाँ पर साफ तौर पे कहा कि ऐसी बात है, आपने आदेश ही इस प्रकार का दिया हुआ है कि जिसका अनुपालन कर पाना संभव नहीं है। कारण ये कि इसमें कई विसंगतियाँ हैं। आपने पदों को भरने के लिए कहा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुनवाई की थी, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में साफ तौर पे कहा गया था कि जो बचे हुए पद हैं, 66,000 के लगभग पद भर चुके हैं, है ना। 66,665 का जो समथिंग बचे हुए पद हैं, 6-7 हज़ार, क्या उनको अकादमिक मेरिट से भरने के लिए कहा था। तो अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था वो सही तरीके से उस विज्ञापन का आदेश का पालन नहीं करता है ना। अब रही बात ये कि वहाँ पर कोई अपील नहीं की गई कि विज्ञापन के अनुसार दिया जाए आदेश, और आपने 12,091 पदों के लिए दिया है, तो इस कट ऑफ में तो बहुत से लोग आ जाते हैं। 12,091 पदों पर कैसे नियुक्ति हो सकती है? पदों की संख्या ही उतनी नहीं बची हुई है। और इन लोगों ने विशेष अपील दाखिल की हुई है। विशेष अपील दाखिल करके कहा है कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। तो अदालत ने इसकी एक प्रति मांगी कि भाई आपने विशेष अपील दाखिल की है, उसकी प्रति हमें उपलब्ध कराइए। फिर उसके बाद सुनवाई उन्होंने 1 तारीख तक टाल दी। दोस्तों, ये तो तय है कि देखिए, जो भी याचिका बने हुए हैं उन सबको रिलीफ मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सरकार का तर्क था। सरकार अपने ओर से किसी को कुछ देना नहीं चाहती है। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट हमेशा प्रतियोगियों के विपरीत ही खड़ी होती है, किसी की भी सरकार हो, है ना। कोर्ट में वो स्वयं को जीतते देखना चाहती है, इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपनाती है। और इसी इसी का ये नतीजा है कि आज की तारीख में 72,825 की काउंसलिंग लटकी हुई है। 72,825 की काउंसलिंग पर भी आर्डर हो, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। वैसे आश्वासन मिला हुआ है ना, शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि 72,825 पर जल्द ही इस मामले का पटक्षेप किया जाएगा, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। अब देखिए, मेन चीज़ ये कि देखिए भैया, ज़रूरी तो है ही, इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से इस पर पापड़ बेलने का काम चल रहा है, लेकिन ये पापड़ बनने का नाम नहीं ले रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काफ़ी कुछ अब इस पे डिपेंड करता है कि क्या होना है। मैं आप सभी को सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप सभी बिल्कुल न घबराएं, है ना। आपके अभियान को धार देने का काम मैं हमेशा करता रहता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोशिशें अगर लगातार जारी रहें, है ना, कहते नहीं कि कोशिशें अगर लगातार जारी रहें तो उन कोशिशों का रिजल्ट काफ़ी बड़ा होता है ना। तो बिल्कुल ना घबराएं। और आप सभी लोग जानते ही हैं अच्छी तरीके से, है ना। आप सभी लोगों को मैं सदैव सबसे सटीक जानकारी के देता रहता हूँ। आज निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बैठक है
और उस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि बहुत सही निष्कर्ष निकल कर के सामने आएगा। तो हम इस बात को मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों का भला भला होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकलवाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकलना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन इसलिए नहीं निकलने पर कई लोग ओवरेज हो जाएंगे, है ना। और ओवरेज होने से बचाने के लिए भाई किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि अगले महीने चुनाव की तिथियां आ जाएंगी। चुनाव की तिथियां आने के पश्चात फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मई तक चुनावी प्रक्रिया ही चलेगी। तो अगर निकलना होगा विज्ञापन तो ये निकल जाएगा फरवरी भर में। मार्च गया तो समझिए लटका। ये मुझे समझ नहीं आता, जो लोग योग्यता को लेकर के रोना रो रहे हैं उन्हें इस चीज़ पे शर्म भी नहीं आती कि किस तरीके के ऐसे जाहिल अधिकारी बन गए हैं। तो सीधे सीधे बोलता हूँ, ऐसे जाहिलों को अधिकारी कौन बना दिया है? क्या ये घूस दे करके अधिकारी बन के आए हैं, जिनको जो शिक्षा विभाग का काम कर रहे हैं? और ऐसे जाहिलों को एक योग्यता निर्धारित करनी नहीं आ रही है ना। ये कैसे जाहिल हैं? इन लोगों को कोर्ट द्वारा लात मार करके इनको बाहर कर देना चाहिए। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, है ना। ये किस तरीके के अधिकारी, कक्षा 2 पास वाले विद्यार्थियों से भी गए गुजरे हैं क्या? ये अधिकारी हैं, 5 साल से ये योग्यता नहीं तय कर पा रहे हैं। नहीं योग्यता तय कर पा रहे हो तो जैसे पिछले योग्यता पे तुमने भर्ती कराई थी वैसे भी कराओ यार। किस तरीके के तुम लोग हो? तुम योग्यता के का बहाना बना करके अभी तक लटकाए हुए भर्ती, है ना। ये बेहद शर्मनाक है। और दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप सब अगर हमारी याचिका में जुड़ करके लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका में जुड़ें। 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज इत्यादि भेजिए, याची बने। लाभ मिलने की स्थिति इसलिए बता रहा हूँ। दोस्तों, शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। बहुत से लोगों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा पसंद है, शिक्षक बनना। शिक्षकों की नौकरी में देखिए गवर्नमेंट जॉब है तो छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिली ना। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए आज 17 तारीख हो गई तो हमने स्वयं ही अवकाश लिया हुआ है, हमें ज़रूरत थी। आज हम भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनेंगे, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया है कि हम आज जो है छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि है ना हमारे द्वारा ज़मीन खरीदी गई है और इस परिप्रेक्ष्य में भी भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी करते हैं ईश्वर करते हैं, ईश्वर के द्वारा ही सारा कुछ किया जाता है। और जो भगवान हैं, भगवान बहुत बड़े होते हैं, है ना। भगवान बहुत बड़े होते हैं, बस ये है कि अपनी सोच अगर उनके प्रति आप शुद्ध रखिए, मनों में अपना विचार आप उत्तम रखिए, तो यकीन मानिए फिर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पे हमें मानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पे कम व्यू आ रहे हैं। हम बकवास या झूठी बातें तो नहीं फैला सकते ना। व्यू कम आ रहे हैं, ठीक है, किसी समय के अनुसार आपको समझ में आएगा तो आप जुड़ेंगे ही, आएंगे ही साथ में। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अगर आप लोगों को आज तक कोई फेक न्यूज़ नहीं मिली है तो सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल से नहीं मिली है। बाकी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को रोज़ वैकेंसी ढेर सारी दिखाई जाती है, लेकिन आता कुछ नहीं है। पेपर्स की कटिंग मैं भी चाहूँ तो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन हम नहीं करते हैं ये चीज़, ठीक है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सब हमारे साथ में जुड़ेंगे और जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, है ना। आप लोगों को 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दे करके सार्थक नोट से लीजिए। इस नोट से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। रही बात है कि देखिए सिपाही भर्तियों की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है और जाहिर सी बात अब 16 तारीख हो गई और कल की तारीख में सिपाही भर्ती की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं।
सिपाही भर्ती की परीक्षा में काफ़ी कुछ होना है। और सालवर गैंग भी पकड़ा गया है। सालवर गैंग की मरम्मत कर देगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास से 8,64,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा ठीक है, आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे और भी बरामद हुआ है, एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। ये सब लोगों को समझ नहीं आता कि इस तरीके के लोग परीक्षा की शुचिता को बार बार क्यों प्रभावित कर रहे हैं। आर ओ की परीक्षा अगर जांच में सही पाएगी तो सरकार रद्द करने के लिए तैयार है। तो यही सब कहना है। बाकी दोस्तों एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए, सब ठीक हो रहा है और टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या भी बढ़ रही है। टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या भी कहा जा रहा है कि कम से कम मान के चलिए कि करीब 25 से 30,000 आपका या तो नया विज्ञापन आएगा या तो इसी में पद ऐड होंगे। कोशिश की जा रही है कि कम से कम 5-6 हज़ार पद इसमें ऐड हो जाए और उधर क्या कहते हैं, और भी उसमें जो है नया विज्ञापन भी आ जाए। अब टीटी अनिवार्य हो गई है, तो इसलिए बिना पहले टीटी कराएगा नया आयोग, उसके बाद में कोई नई वैकेंसी देगा। जाहिर सी बात है कि इसी वैकेंसी को थोड़ा और खींचना है, इनका लक्ष्य है जो 2022 वाला है, और इसी में थोड़ा सा उलझाए रहेंगे। उधर उधर क्या कहते हैं फिर ये भर्ती देंगे। तो ये सब रणनीति है। आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसी भी स्थिति होगी आपको अवगत कराता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।